आईएमसी के चीफ मौलाना तौकीर रजा का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार ने उन लोगों को लगाया हुआ है कि इस तरह के काम करते रहे हो जो लोगों को उलझा कर रखें, ताकि जो बुनियादी लोगों की ज़रूरतें हैं, बुनियादी परेशानियां हैं, इन मुद्दों की तरफ से ध्यान भटका रहें। कहीं लीचिंग हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये लोग हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आरएसएस के हसबोले कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र पहले से तो है, जब पहले से हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग जो लोग उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मजबूर होकर निकाल रहे तिरंगा यात्रा। तौकीर राजा ने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे हो रही है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है या लोकतांत्रिक देश, यहाँ संविधान लागू है। केंद्र सरकार उन लोगों को मदद कर रही है जो लोग हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। हमें सरकार से मांग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बार बार मांग कर चुके हैं। उन्होंने हमें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। हमने 15 दिन का टाइम दिया था, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मजबूर होकर हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में संविधान होगा। राष्ट्रपति से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उसे देश भर के 15 लोग शामिल होंगे। 15 लोगों की ID राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। यही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो लिंचिंग की आदत हो गई है, हम तो मरने को तैयार हैं, हमें घेर कर मार डालो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़के फंसा रहे हैं। 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों ने फंसाया है। इन्हीं सब मामलों की वजह से मुझे तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ रही है। हमारी बात सरकार नहीं सुन रही, यही कारण है कि हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने गंगा से बात करते हुए दौरान कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, कल कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालना इसलिए ज़रूर है कि मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त संगठन जो माहौल ख़राब बना रहे हैं, सरकार उनकी सरपरस्ती ना करे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित होता तो नासिर और जुनैद जिंदा जला दिए जाते और उनके कातिलों की सज़ा नहीं दी जाती, गिरफ्तार नहीं किया जाता, मोनू मानेसर यादव को क्लीन चिट दे दी जाती, देश से भागने का मौका दे दिया जाता है। भिवानी जैसे कांड हर जिले में हो रहे हैं, कुछ मीडिया की नज़र में आ जाते हैं, बाकी तमाम मामले दबा दिए जाते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि हमारी तो आदत हो गई है, हम तो मरने को तैयार हैं, हमें घेर कर मार डालो। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि देश में अमन चैन रहे। देश का सबसे बड़ा मसला यह है कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश को जोड़कर रखने की जिन लोगों की जिम्मेदारी है, वे लोग यह काम कर रहे हैं। मैं देश हित में अपने देश की मोहब्बत की वजह से यह यात्रा निकाल रहा हूं। सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को सरपरस्ती करना चाहते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि 15 मार्च से पैदल यात्रा चलते हुए 20 मार्च को दिल्ली पहुंचना है। अगर बीच में कुछ भी होता है तो उसके लिए हुकूमत जिम्मेवार होगी। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि हमारी यात्रा निकालने दी जाए। मुरादाबाद में खुद पर हुई FIR पर तौकीर रजा ने कहा कि ये जांच का विषय है कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया या किसी और ने दिया। जो भी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैंने तो कुछ कह दिया, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुरादाबाद पुलिस की तारीफ़ करते हैं, उन्होंने स्वयं मामले का संज्ञान लिया और तुरंत मुकदमा भी लिख दिया। जिन लोगों को आग में जलाकर मार दिया गया, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? VHP और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगानी चाहिए। तौकीर रजा ने कहा कि जो कार्रवाई खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ की जा रही है, वही कार्रवाई हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं की जाती? और अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो कल मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठ सकती है। हिंदुस्तान तमाम लोगों का एक गुलदस्ता है। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो हम पर दबाव बनाया जाता है, मुकदमा लिखा जाता है। हम इस देश की अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। वे हमें जुदा करना चाहते हैं, हम इस देश का हिस्सा रहेंगे। हमें तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर अपने देश को तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं विवादों